तो वहीं बजट के इस खास कार्यक्रम में अब बात करेंगे राजस्थान की। दरअसल राजस्थान के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। बताते चलें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपनी सरकार का तीसरा पूर्ण बजट जो है वो पेश किया। ऐसे में 2 घंटे 54 मिनट के इस मैराथन भाषण में न केवल लोक लुभावन घोषणाएं थी, बल्कि विकसित राजस्थान 2047 की एक मजबूत नींव भी नजर आई। वहीं सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सौगात से लेकर किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज तक, इस बजट में सबका साथ सबका विकास की झलक साफ देखी गई। ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार का ड्रीम बजट, 8वां वेतन आयोग कमेटी का बड़ा ऐलान। नकल पर लगाम, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी तैयार। युवाओं को 10 लाख का ब्याज मुक्त लोन। स्कूली बच्चों को मिलेगा जादुई पिटारा। भजनलाल सरकार ने इस बजट के जरिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और युवाओं का दिल जीत लिया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जो कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं की सूचिता बनाए रखने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना का बड़ा ऐलान किया गया। यही नहीं, 30,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का फैसला बताता है कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी गंभीर है। स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारा और खेल किट की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। कृषि बजट 1.19 लाख करोड़ के पार, 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज। झींगा पालकों को मिलेगी अब सस्ती बिजली। दुग्ध उत्पादकों को बोनस, 5 लाख को फायदा। भजनलाल सरकार की प्राथमिकता में किसान हमेशा शीर्ष पर रहे हैं। कृषि बजट को बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया। किसानों को बड़ी राहत देते हुए 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज की घोषणा की गई। सिंचाई के लिए 50,000 नए सोलर पंप और तारबंदी के लिए करोड़ों का अनुदान अब सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। विशेष रूप से खारे पानी वाले इलाकों में झींगा पालन करने वाले किसानों को सस्ती बिजली देकर सरकार ने नीली क्रांति को नया आयाम दिया। साथ ही 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का भजनलाल सरकार का संकल्प काबिले तारीफ है। 1800 करोड़ से चमकेगी राजस्थान की सड़कें, अटल प्रगति पथ से जुड़ेंगे प्रदेश के गांव। 4 नए जिलों में एयरपोर्ट का खुलेगा रास्ता। ड्रेनेज और ट्रांसपोर्ट सुधार पर 1000 करोड़ होंगे घर। राजस्थान की सड़कें और कनेक्टिविटी को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। 1800 करोड़ की लागत से नए ब्रिज और सड़कें बनाई जाएंगी। अटल प्रगति पथ के जरिए गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। शहरी ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने की क्रांतिकारी घोषणा की गई। जयपुर और अजमेर जैसे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान शहरी जीवन को सुगम बनाएगा। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, डीग और भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे की घोषणा ने पर्यटन और निवेश की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। 6,500 गांव भी हर घर नल का सपना साकार। परियोजनाओं पे 4,500 करोड़ का मेगा प्लान। गर्मी से जंग, हर कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए। बिसलपुर का विस्तार, 24 घंटे मिलेगा पानी। 3000 पदों पर भर्ती और नई जल नीति का ऐलान। पेयजल की किल्लत राजस्थान की पुरानी समस्या रही, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 6,500 गाँव को हर घर नल से जोड़ा जाएगा, जिस पर 4,500 करोड़ खर्च होंगे। बिसलपुर योजना का विस्तार और देश नोक में 24 घंटे पानी की उपलब्धता सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है। 3,000 नए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और नई जल नीति का ऐलान पेयजल विभाग को और ज्यादा सक्षम बनाएगा। भीषण गर्मी के लिए हर कलेक्टर को 1-1 करोड़ का फंड देना ये दर्शाता है कि सरकार संकट से निपटने के लिए पहले से तैयार है। राज सुरक्षा योजना, सड़क हादसों में मुफ्त इलाज, बिना दस्तावेज भी अब मिलेगा फ्री इलाज। लोन की सीमा बढ़ी, अब 1.50 लाख की मदद। स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान अब एक मॉडल स्टेट बनने की ओर अग्रसर है। राज सुरक्षा योजना के तहत सड़क हादसों में
घायलों का मुफ्त इलाज, बिना दस्तावेजों के भी फ्री इलाज की सुविधा एक मानवीय कदम है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के तहत कर्ज की सीमा को 1.5 लाख करना और स्वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज की सीमा 1 करोड़ करना महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन और नंद घर के रूप में अपग्रेड करना बच्चों और महिलाओं के पोषण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। 2 लाख के पार पहुंचेगी प्रति व्यक्ति आय। 2250 मेगावाट सोलर पार्क और एआई से निगरानी। 25,000 मिनी मित्रों की नियुक्ति। नशे के खिलाफ जंग, स्कूल कॉलेजों पर विशेष फोकस। भजनलाल सरकार ने साबित कर दिया है कि बिना अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाले भी विकास की रफ्तार को दोगुना किया जा सकता है। पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को सुधारते हुए प्रति व्यक्ति आय को 2,02,000 के पार ले जाने का लक्ष्य एक बड़ी उपलब्धि है। 2250 मेगावाट की सोलर पार्क और एआई आधारित बिजली मॉनिटरिंग के जरिए राजस्थान अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर और 25,000 मिनी ई मित्रों की नियुक्ति सुशासन को घर घर तक पहुंचाएगी। कुल मिलाकर ये बजट विकसित राजस्थान की भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। सीएम भजनलाल ने बजट को लेकर कहा कि बजट युवा और महिलाओं के लिए है। सीएम ने कहा जो भी घोषणाएं हुई हैं बजट के एक वादे को पूरा किया जाएगा। नशे के खिलाफ बजट में प्रावधान है और इसके लिए काम शुरू किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में इसका ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। हमने ये बजट हमारे द्वारा तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को धरातल पर उतारने के लिए एक एक्शन प्लान के रूप में तैयार किया है। हाल में पेश किए गए केंद्रीय बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मार्गदर्शित 3 कर्तव्यों के आधार पर है। पहला, तेज और स्थिर आर्थिक विकास। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, सबका साथ सबका विकास से प्रेरणा लेते हुए अपना बजट बनाया है। हमने संकल्प पत्र 2023 में 392 घोषणाएं की थी जिन्हें 5 साल में पूरा करना था, लेकिन हमने 5 साल का इंतजार नहीं किया। हमने 2 साल में ही 282 घोषणाएं यानी कि 72% से अधिक को पूरा करके दिखाया है। भजनलाल सरकार की विजनरी बजट में हर वर्ग की उम्मीदों को पंख दिए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये घोषणाएं धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतरी तो राजस्थान आने वाले समय में देश की टॉप इकोनॉमी वाले राज्यों में शुमार होगा। भजनलाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ घोषणाएं करना नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राजस्थान देना है। राजस्थान की विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज तीसरा बजट पेश किया गया। इस बजट में मुख्य बात रही कि 10 स्तंभों में यह बजट पेश किया गया। किस तरह से सरकार ने जो रोड मैप बनाया है, सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है, किस तरह से उसको क्रियान्वयन करना है, उसको 10 स्तंभों में लिया गया है। बात की जाए कि जिस तरह से 2000 आत्मनिर्भर राजस्थान, जो विकसित राजस्थान बनाने की जो पहल है 2047 को लेकर जो बजट में इन्होंने जिस तरह से कहा, जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, कि आने वाले 2047 तक हमें राजस्थान को विकसित बनाना है, उसकी परिकल्पना को लेकर यह जो बजट है वो पेश किया गया है, जिसमें 10 स्तंभ रखे गए हैं। इसमें बात की जाए सड़क की, तो सड़क के लिए 1800 जो करोड़ का जो बजट रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय और जो स्टेट लेवल के जो हाईवेज हैं, चाहे उनके सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर उनके जो निर्माण की बात की जाए, उसमें 18 करोड़ का बजट किया गया है, जिसमें आरओबी और जिसमें 15 आरओबी और अंडरपास जो रेलवे के हैं वो भी उसमें सम्मिलित हैं। और बात की जाएगा 250 अटल प्रगति पथ हैं, उनका निर्माण किया जाएगा, उसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। तो कहीं ना कहीं सड़क जो है, जो मार्ग है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अटल प्रगति पथ हैं उनको उनका विकास होगा और साथ ही साथ उनका निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं जो सड़कों का सौंदर्यीकरण है, सड़कों के जो जिस तरह से धरातल पर जो काम है वो देखेगा। मैं कैमरामैन शाम के साथ लोकेश चौधरी, नेट 10 जयपुर से।